जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और फिर सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए सभी हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव की प्रार्थना करें। भगवान श्री गणेश गणेश से भी प्रार्थना करें। उनके शरण में जाकर हम यह सत्र आगे चलाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। जय श्री राम। कल हमने चित्त के विनाश के लिए जो उपदेश हुआ था उसके बारे में देखा। वशिष्ठ ऋषि उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। बाद में फिर वे वीतहव्य ने किस तरह से वही उपदेश किया था उसके बारे में भी बताने वाले हैं। आज वह सब हम देखते हैं। इस तरह का जो मन है जिसका नाश कर दिया उसके बारे में कहा है। मृते अपि मनसि यम में विकल्प श्रीर निरर्थिका मनोवेताल वृत्त्यर्थम किमर्थम उपजायते। जो मन मृते अपि जो मर चुका है, तो उसके बारे में कि मन के मर जाने पर भी ये विचार करने वाला है या नहीं, ऐसी जिसमें कोई अर्थ नहीं, ऐसी विकल्प भी ये बेताल के इस तरह के मन के बारे में फिर से क्यों नहीं होता। तो जो भी ऐसी कल्पना है उस विकल्प का मैं त्याग करता हूँ। मन मर गया, लेकिन फिर से मन ही विचार करता है कि अरे ये तो मर तो गया, लेकिन फिर विचार कौन करेगा। तो अपने आप से अपने को दूर रखने वाला ये जो विचार आता है कि जो अमन अवस्था में है, मन नहीं है लेकिन फिर भी विचार करता है। अगर मन नहीं है तो फिर विचार कौन करेगा। तो ऐसा विकल्प, विचार कौन करेगा, ऐसा विकल्प ये मन में ये आने लगा। अभी कहाँ पे आएगा, मन नहीं है तो हमारे ही अंदर जो भी है जिसमें भी ये विकल्प आता है कि अरे विचार कौन करेगा, तो उस विकल्प को भी, ऐसा विचार को भी, उसका भी त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये जो भी हमने अभी तक विचार किया उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वही अपना कर्तव्य है, उसी की तरफ विचार करते रहो। ये अपना चित्त ये कैसे शांत हो सकता है, इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने कहा। अश्नन गच्छन स्वम पंस्तिष्ठन नीति राघव चेतसा सर्वत्र प्रज्ञा तज्ञ प्रत्यहम प्रविचारय। हर बार प्रत्यहम प्रविचार, उसी का विचार बार 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 कहे। कौन सा विचार? तो सर्वत्र प्रज्ञा तज्ञ, जो ज्ञानी है वो इस तरह से विचार करते हैं, बार बार वही विचार करते हैं। कौन सा? कि जो अभी हमने देखा। तो उन्होंने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, खाते जाते सोते स्थित रहते सदा सर्वत्र, उसी प्रज्ञा से युक्त चित्त से, चित्त का नाश कर दिया लेकिन उसी चित्त से चित्त का विचार करते रहे कि इसका नाश कैसे हो सकता है। प्रविचार्य संसंस्ते न
स्वसंस्थेन स्वस्थेन स्वेन चेतसा तिष्ठन्ति विगतोद्वेगम संतः प्रकृत कर्मसु। इस तरह से विचार करने वाला जो ज्ञानी है वो कैसे रहेगा? तिष्ठन्ति विगतोद्वेगम, जिसका उद्वेग चला गया है ऐसी स्थिति में स्थिर रह के प्रकृत कर्मसु, जो उसके कर्म है, प्राप्त कर्म है, जो व्यवहार है वर्ण आश्रम के अनुसार जो उसका आचरण है, वही वो करेगा, वो अपने आप में स्थिर रहेगा। प्रविचार स्व संस्थेन, अपने आप में स्वस्थ रह के स्वेन चेतसा, इस तरह से शांत रह के शांत मन से जैसा उसका आचरण आचार है विचार है, जो धर्म उसको मिला है उसका वो आचरण करेगा। तो हम में से काफी लोग विवाहित हैं, जो नहीं है वो जो भी होगे होगे नहीं होगे। तो हम जिस वातावरण में है, जिस संसार में है, उसी को हमें आगे चलाना है। ये संकल्पना मत लेके चलिए कि मोक्ष के राह में जाना है या मोक्ष प्राप्त करना है। इसका अर्थ है कि हमें सब छोड़ के वो क्या कहेंगे सब भगवा कपड़ा पहन के, है ना, सब छोड़ के चले गए, कहीं तो हिमालय में जाके बैठे या किसी आश्रम में चले गए। तो ये भागने की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इस मार्ग पे चलते चलते कई बार ये होता है, निगेटिविटी हम अपने आप से डेवलप करते हैं। हमें, क्योंकि हमारा स्तर काफी ऊंचा होता है और आजू बाजू वालों का स्तर शायद उतना ऊंचा नहीं होता, तो उनके बर्ताव को देख के हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इनके साथ रहना भी है या नहीं रहना है। हम उनमें दोष ढूंढना शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि इनसे भाग जाओ। हाँ, तब ये योग वशिष्ठ का ज्ञान हमें अपनी तरफ लेकर जाता है कि ये सब यूजलेस है, इनके साथ नहीं रहना है। हम उनको छोड़ने का विचार कर देते हैं, लेकिन ये ज्ञान का उपयोग करने के लिए ही वो सब बने हैं, ये बात का ध्यान रखें। हाँ, हम जो अपने आप को एक अहंकार आ जाता है ना कि मैंने सब समझ लिया, मेरा चित्त शांत हो गया, मेरा मन शांत है, मैं दुनिया में फंसता नहीं, मैं विचलित नहीं होता, वगैरह वगैरह। ये जो हमें लगता है ये इस 1 घंटे में, उसका टेस्टिंग बाकी के 23 घंटे होते रहता है। कोई ना कोई आके आपको जो रिमोट के बटन है ना वो दबाएगा, आपकी इधर उधर घुमाने का चक्कर करेगा। रात को 9 बजे से 10 बजे सेशन हो गया, सुबह पत्नी से चाय मांगी तो नहीं मिलती। तो देखिए, ये ऐसा होता है। या इसके बाद अगर खाना खाने बैठे और अपेक्षा है पनीर की सब्जी चाहिए या गुलाब जाम चाहिए, सामने करेले की सब्जी आ गई, तो आपकी परीक्षा होती रहेगी। और इस परीक्षा में पास होना, किसी के ऊपर उद्वेग न करना, यही ये ज्ञान है। ये मत समझिए कि हम सब छोड़ के चले गए तो मुक्त हो गए, बिल्कुल नहीं। परीक्षा नहीं दी तो पास कैसे हो जाएंगे? ये परीक्षा लेने के लिए सब एग्जामिनर है आजू बाजू। हाँ, इसलिए एकदम आनंद से परीक्षा पास होते जाए। देखें आप कितने जुड़े हैं, कितने अटैच हैं, अहम ममत्व में कितने फंसे हैं। वो रोज की रोज अपनी टेस्टिंग होती रहेगी। इसके बाद उन्होंने कहा, विगतम आनमदा मुदिताशयाः शरदूषोड शशांक समत्विषः प्रकृत सौम्यवाहर विहारिण स्त्रियः सुखम विहरन्ति महाधियः। हे श्री राम जी, जिनका मान और मद, विगत मान मदा, जिनका मान और मद ये जा चुके हैं, जिनका अंतःकरण मुदिताशया, जिनका अंतःकरण ये आनंद से भरा हुआ है, और जिनकी चेहरे पे प्रसन्नता है, और जो शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे बुद्धि वाले महापुरुष इस संसार में सुखपूर्वक रहते हैं। इस एक शब्द को, सुखपूर्वक रहते हैं, इस सुखपूर्वक को समझे। इसका अर्थ क्या है? क्या वशिष्ठ ऋषि प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमें सब शांति मिलेगी, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी? क्या वे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमें बहुत पैसा मिलेगा, या हमारे जीवन में जो जो भी लोग हैं वो एकदम आइडियल रहेंगे?
श्री राम जी जैसे पुत्र रहेंगे, हाँ, या श्री कृष्ण जैसे ज्ञानी रहेंगे, ऐसा सब रहेगा क्या? ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये होगा जो होगा सो होगा, लेकिन सुखपूर्वक का अर्थ ये रहा कि आजू बाजू में कोई भी परिस्थिति रही तो भी ये सुख में ही रहेंगे। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञानी के लिए सुख पूर्वक इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रहता, क्योंकि जो है वो सुख है उसके लिए। देखने वाले के लिए दुख होगा, जीवन में कुछ कम ज्यादा होगा तो कोई देखेगा कि अरे तेरे जीवन में बहुत बुरा होगा, हुआ, ऐसा कह देगा। ज्ञानी कहेगा क्या बुरा क्या भला, मेरे लिए तो सभी आनंद ही है। तो ये सुखपूर्वक रहते हैं, इस वाक्य में सुख को विशेष अर्थ नहीं रहता अगर वो ज्ञानी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो बस ज्ञानी पुरुष रहता है, जैसा है वैसा रहता है, देखने वाले के लिए सुख दुख रहेगा, इसके चेहरे पे हमेशा हंसी रहेगी। अब देखिए, क्या हम इस तरह रह सकते हैं? क्या इतना ज्ञान है अभी तक कि जो भी परिस्थिति आ रही है जीवन में, उसको ठीक है, एक परिस्थिति है, बस ऐसे देखे। कई जीवन आए और चले गए, कई जीवनों में कई परिस्थितियां आई, तो क्या हुआ ऐसे? जन्म तो लेते ही रहे हैं, है ना? अभी थोड़ा मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, शायद मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो ठीक है और एक जन्म, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? जो ज्ञान की ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है उसके लिए जन्म मृत्यु की भी संकल्पना नहीं बचती, उसके लिए मुक्ति की भी कोई कल्पना नहीं होती। वो कहेगा अभी मैं आनंद में हूँ, बाकी अगला जन्म होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। इस भावना में अगर रहते हैं तो कहेंगे मुक्त है। नहीं तो मुक्ति चाहिए करके बस इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, पूरा जीवन भागते रहे तो मुक्ति की जो वासना है वही बांध के रखती है ना? तो जल्दी से सभी वासनाओं से छूट जाना है। इस तरह से वीतहव्य ने भी बाद में विचार किया था, उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कहा। मेरे ख्याल से हम वहां पे जाने से पहले, कल हमने जो विचार किया था चित्त के बारे में वो आज करेंगे, क्योंकि वीतहव्य ने भी काफी हद तक वही विचार किया है। हाँ, तो इसमें रिपीटेशन बहुत है, हम वो नहीं करेंगे। आज हम जो कल का विचार था उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद कर लेते हैं। सभी लोग सीधा बैठ जाएं, जहां तक हो सके। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, हथेलियां आसमान की ओर हो। बड़ी प्रसन्नता हो। योग वासिष्ठ जैसा ज्ञान हम सुन रहे हैं, यह ज्ञान सुनने के लिए केवल जीवित मनुष्य ही नहीं, हर तरह के सृष्टि में जो जो भी है वो सब कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, उपस्थित। इतना पवित्र ज्ञान मिल रहा है, उसके लिए अपने आप को धन्य समझे। सृष्टि के कई प्राणियों से हम उच्च श्रेणी में हैं, इसका थोड़ा अभिमान भी रखें और उससे समुचित आनंद भी रखें।
वो प्रसन्नता हो, आनंद हो। ईश्वर की कृपा रही है, गुरुदेव की कृपा रही है, जो हम ये ज्ञान सुन पा रहे हैं। गुरुदेव को मन ही मन नमन करें। ओम गुरवे नमः। पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें स्मरण करें। शांत हो जाए। यदि कोई विचार आ रहे हो तो अपने श्वास की तरफ ध्यान दें। शांत स्वस्थ बैठे। जो भी विचार आते हैं वो इस चित्त के कारण है। जरा देखे तो सही ये विचार क्यों आते हैं। ये चित्त ही है जो चंचल है। यही कुछ करता है। बाकी जो इंद्रियां हैं, चाहे वे देखने का काम करें, चाहे सुनने का, चाहे बोलने का, रास्ता आसपास जो भी है, वो तो इस चित्त के कारण ही है। आंखें बंद है तो भी दृश्य सामने लेकर आने का कार्य ये चित्त ही करता है। अभी इस चित्त के बारे में ही विचार करें। मैं और चित्त, इनका क्या संबंध है। मैं तो अनादि अनंत हूँ।
शांत हूँ। ये चित्त तो पहले था ही नहीं। ना ही कोई दृश्य था, ना ही कोई निर्माण था। हे चित्त, तुम तो थे ही नहीं, तो क्यों अपना अस्तित्व दिखाते हैं? और क्या तुम जानते नहीं, जो दृश्य निर्माण ही नहीं हुआ, उसे देखकर तुम विचलित होते हो? ये तो मूर्खता है। तुमने अपने ही भ्रम से इस दृश्य को देखा, निर्माण किया। उसी से विचलित होते हो। उसी के कारण सुख दुख में फंसते हो। तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो निर्माण भी कहाँ से? मुझे छोड़ के तुम चले जाओ। तुम्हारे नाश में ही तुम्हारा भला है। तुम जो मैं हूँ करते हो, वो हो ही नहीं। अब मैं अपने आप को देखता हूँ।
मैं हूं ही क्या जिसमें चित्त नहीं है। तो कोई दृश्य भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है। चित्त के कारण मैला हुआ मैं, चित्त के जाने पर शुद्ध हूँ। चित्त के कारण जो कुछ निर्माण हुआ था, अब वो भी नहीं रहा। चित्त के कारण जो मैंने छोटे से निर्माण में अपने आप को बांध के रखा था, वो निर्माण भी नहीं रहा। तो मैं अनंत हो गया। असंग हो गया, शुद्ध स्वरूप हो गया, शांत हो गया, स्वस्थ। पूरी तरह से शून्य। कोई लोभ नहीं, कोई वासनाएं नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं। न कुछ देखता हूँ, न किसी बात पे कोई प्रतिक्रिया देता हूँ। अपने आप में शांत। कोई दृश्य नहीं है, न अंदर है न बाहर। अपने ही शुद्ध स्वरूप में स्थिर हूँ। तभी मैं हो गया, सब कुछ नहीं। मुझसे अलग कुछ नहीं, बस मैं ही मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ। मेरे इस स्वरूप को बार बार मेरा नमस्कार।
मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं सच्चिदानन्द स्वरूपोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम्। मेरे इस स्वरूप को मेरा बार बार करना। ॐ गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ ॐ शांति शांति शांति। अपने श्वास के प्रति सचेत हो जाए। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। धीरे धीरे एक श्वास लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाए। वातावरण के प्रति सचेत हो जाए।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। वास्तविक दुनिया से इस झूठी दुनिया में सभी का स्वागत है। हम बीता हुए की कहानी थोड़ी चालू करते हैं, और फिर उसका जो बाकी का विचार है वो हम सोमवार से करेंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, ये जो विचार बताया गया है वो केवल मैंने आपको कहा ऐसा नहीं है। ये सांप्रदायिक है, मतलब सभी लोग इस तरह से, जो ज्ञानी है वो ऐसे विचार करते हैं, वो चित्त को नष्ट करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। विचार एवं विदुषा संवर्तेन कृतः पुरा, कथितो मम विंध्याद्रौ तेनैव विदितात्मना। मैंने जो आपको बताया वो किसने मुझे बताया था? तो ये मुझे संवर्तन, हाँ, संवर्तन ने बताया था। संवर्त कौन है? ये बृहस्पति के छोटे भाई। तो हे श्री राम जी, मैंने आपको जो अभी बताया वो पहले कभी विद्वान संवर्त, उन्होंने मुझे कहा था। विंध्याचल पर्वत के ऊपर उन्होंने इस विचार को मुझसे कहा था। आप भी श्री राम जी इस तरह विचार करें। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य विचार परया धिया, संसार सागरात अस्मात् तारतम्येन सौंदर्य। तारतम्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सुनते हैं तारतम्य शब्द को। मतलब क्या है? बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए। थोड़ा विचार करें कैसे करना है, क्या करना है। तो एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इस दृष्टि का अवलंबन करके, इस विचार को, इस चित्त का नाश करके आप इस संसार में, संसार सागर में ऐसे आगे 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 बढ़ते, चित्त की विश्रांति करके जो भी आपको कार्य है वो कार्य करते हुए निकल जाइए। अथ इमाम पराम राम शृणु दृष्टिम पद प्रदाम, मुनीना वीत हव्येन यया स्थितम अशंकितम। वीत हव्य मुनि के बारे में भी, हाँ, ये ऐसी ही दृष्टि थी। ये एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ जो परम पद देने वाली है, उसको आप श्रवण कीजिए। इसी से महामुनि वीतहव्य ने परम पदों को प्राप्त किया था। तो जो दृष्टि है, इंद्रिय और मन को प्रबोधन करने वाली, इंद्रिय और मन को संबोधित करते ज्ञान देती है। अभी तक तो हम अपने आप को बता रहे थे, लेकिन ये इंद्रियों के बारे में भी है, मन के बारे में भी है। उन्हें किस तरह से मार्गदर्शन किया था, वो वीतहव्य ने जो कहा था, हाँ, उसके बारे में आप सुनिए, और फिर आप भी उस तरह से परम पद को प्राप्त करिए। ये महान तेजस्वी वीतहव्य मुनि, एक बार उन्हें समाधि की इच्छा हुई, तो अरण्य में इधर उधर घूम रहे थे। विंध्य पर्वत में अच्छी कोई गुफा मिलती है क्या, वो ढूंढते 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 कहीं जा रहे थे।
अब मन में अगर आता है कि इन्हें समाधि की इच्छा क्यों हुई, कैसे हुई, तो किसी समय की बात है कि इस संसार रूपी भ्रम में ये जो भी घोर आधी व्याधि इस तरह के आकार प्राप्त होते हैं, इसकी जो क्रियाएं होती हैं, इससे महामुनि वीतहव्य ये उद्विग्न हो उठे। मैं आपको फिर से सावध करना चाहता हूँ, हमें उद्विग्न होने का कारण नहीं है। वीतहव्य ने किस तरह से विचार किया वो हमें देखना है, नहीं तो हम भी उद्विग्न होकर कल सीधे हिमालय की तरफ निकल पड़ेंगे, आश्रम की तरफ निकल पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना। हाँ, हमें उद्विग्न होने का कोई अवसर ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी विचार कर रहे हैं। वीतहव्य ने बाद में विचार किया था, उसके बाद वो शांत हो गए। तो क्या विचार किया वो देखने वाले हैं। और इसके बाद केवल निर्विकल्प समाधि से जो प्राप्त होता है, उस पर ब्रह्म को जानने की इच्छा उनमें हुई, और फिर उन्होंने अपने सारे व्यापार वगैरह छोड़ दिए और संन्यास ग्रहण कर लिया। और उसके बाद वो एक किसी पर्णकुटी में गए और वहां पे जाकर स्थित हो गए। अपने ही द्वारा उन्होंने कुछ मृग चर्म वगैरह जैसे आसन बिठाए, उस पे विश्राम किया, और फिर पद्मासन में बैठ गए। और फिर पद्मासन में बैठकर उन्होंने अपनी ध्यान की अवस्था, हाँ, मतलब कि ऐसे पैरों के तलवे पर इस तरह से अपने हाथ रखे पद्मासन में बैठने के बाद सर सीधा कर लिया और निश्चल होकर बैठ गए। अभी उन्हें ध्यान करना। फिर बीता हुए मुनि ने अपने मन को जो इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको निश्चय करके धीरे 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 अपने हृदय में लेकर आए। कैसे लेकर आए? तो उसको जो बाद में प्रबोधन किया है, जो हम बाद में सुनने वाले हैं, उस प्रबोधन के, उस उपदेश के द्वारा उन्होंने इस मन को अपने ही हृदय में लेकर आकर शांत किया। और फिर अंदर और बाहर, ये जो हमारे इंद्रिय हैं, ये बाहर की तरफ और इंद्रिय की तरफ भी काम करते हैं, ये विषयों में फंसे रहते हैं। तो उन विषयों का भी त्याग किया। इन मन इंद्रियों को, इन मन को बाहर सारे विषयों में से बचा कर, उसमें से दूर करके अपने आप में शांत होकर उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया, ये अब हम अ, सोमवार से देखेंगे, क्योंकि लंबा विचार है, समय लगेगा, और हम इस पे भी अभ्यास करेंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात यह है कि काफी हद तक जो चित्त को उपदेश हमने देखा था पिछले सत्र में, वही उपदेश बीतहवे ने भी किया है, तो इसलिए मैं उसका पूरा वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद में मन को और इंद्रियों को जो विशेष करके उपदेश किया है, तो वो हम जरूर देखेंगे कि ये इंद्रियों को पूछा है, बताया है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ, ये सब हम फिर बाद में देखेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। आपके लिए 2 दिन है। 2 दिन में जितना हो सके उतना आप ध्यान करें, विचार करें, देखें अपना चित्त शांत होता है या नहीं, अपनी परीक्षा कैसे कैसे ली जाती है वो भी देखें। हाँ, मैंने जैसे कहा 1 घंटा आप यहाँ पे हैं, बाकी के 23 घंटे तो आपके ऊपर आपकी परीक्षा ली जाती है। कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। तो कितना शांत रख सकते हैं, देखिए चित्त है क्या, या फिर ये जो निर्माण को हम देखते हैं, सत्य मानते हैं, चाहे वो फिर हमारे सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, चाहे शत्रु है, चाहे समाज है, चाहे जो भी है, कितना हम उनको देखते हैं, कितना मानते हैं, इसका विचार करें। और फिर अपने आप को शांत करके किसी भी विषय में न फंसते हुए हम अपने कार्य कितने शक्ति से करते हैं ये भी देखें। केवल बैठे नहीं रहना है। याद रखें, जो भी ज्ञानी रहे हैं वो पुरुषोत्तम ही रहे हैं, चाहे वो श्री राम जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे आधुनिक गुरु हो, चाहे कोई संत हो। हाँ, इन्होंने अविरत बिना थके हुए सतत 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 समाज के लिए काम किया है। इस बात का ध्यान रहे। उन्होंने
विषयों में नहीं फंसे। पर विषयों में नहीं फंसना मतलब सब कुछ छोड़ के आराम से बैठे क्या? नहीं। ज्ञान की उन्होंने साधना की, लोगों के पास ज्ञान पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए, सतत प्रयत्न किए। तो हमें भी वो पुरुषोत्तम हमारे अंदर जगाने का, हम जो कार्य कर रहे हैं ऐसा लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। आपको जो उचित लगे वो करिए, लेकिन कोई ना कोई अच्छा कार्य करते रहिए, और उसको पकड़ के काफी समय तक करते रहिए। योग वासिष्ठ के मार्ग पे आप है, आपको चाहिए तो इसका प्रसार कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। जो भी आप उचित समझे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम रुकते हैं, और सोमवार को मिलेंगे। आज प्रार्थना करते हैं। अच्छा, प्रार्थना करने से पहले एक छोटा सा आह्वान करना चाहूंगा। हम अभी जो भी शादी विवाह के वगैरह सब दिन आ रहे हैं, अलग अलग जगह हम अलग अलग गिफ्ट देते हैं लोगों को, भेंट देते हैं, भेंट लेते हैं। जो भी हम देते हैं उसमें उसका उसकी आयु बहुत ज्यादा नहीं होती। कपड़े दिए तो कुछ साल तक चलेंगे, बर्तन वर्तन दिए तो और कुछ साल चलेंगे, कोई ज्वेलरी वगैरह दी तो हमारा शरीर जब तक है तब तक चलेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो आप ज्ञान का मार्ग उनको दे सकते हैं, अलग अलग तरह के से। आप चाहे उन्हें भगवत गीता दीजिए, आप चाहे भागवत, श्रीमद् भागवत दीजिए, आप चाहे योग वासिष्ठ दीजिए, कोई भी पुस्तक दीजिए, यही पुस्तक देनी है ऐसा कोई आग्रह नहीं। लेकिन शुद्ध मन से अच्छा ज्ञान उनके जीवन में आए। चाहे वो उनकी क्या कहेंगे उसमें, बर्थडे है, जन्मदिन है, या फिर विवाह है, या फिर कुछ और कारण है, तो ऐसा गिफ्ट दीजिए। और थोड़ा दो शब्द उसके बारे में बताइए कि भाई जीवन में सब कुछ करते हो, टाइम पास बहुत करते हो, व्हाट्सएप ये वो सब सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जो सच में जीवन को बदलेगा, सच में जो हमारे अस्तित्व को कोई महत्व देगा, कोई मायने रखता है, तो ऐसा ये ज्ञान भी थोड़ा पढ़िए। फिर बाकी वो ज्ञान और वो लोग देख लेंगे क्या करना है एक दूसरे का। तो आप ऐसी वस्तुएं उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। हाँ, मेरा ये विनम्र आह्वान रहेगा कि इस तरह का विचार करें, ना कि पुस्तकें, ना कि क्या कहेंगे उसको, कोई साधारण सी वस्तु जो नश्वर हो जाए। ये ज्ञान के विषय ऐसे हैं कि हम चले जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जन्मों जन्मांतर तक ये ज्ञान साथ में रहता है, क्योंकि ये मन के ऊपर संस्कार करता है। तो बाकी सब तो नष्ट हो जाएगा, ज्ञान साथ में बना रहता है और अगला जीवन समृद्ध कर देता है। तो उस दृष्टि से विचार करके ऐसी भेंट आप जरूर दे सकते हैं। चलिए आज हम रुकते हैं, और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरु।